दोस्तों, तो क्या ट्रम्प गेम चेंज करने वाला है? क्योंकि कल उसके एक स्टेटमेंट आने के बाद क्रिप्टो मार्केट एकदम से पंप होना स्टार्ट होती है और आज इस टाइम पे बीटीसी ऑलमोस्ट 93,000 के अराउंड चल रहा है, जो उसका इंपॉर्टेंट जोन है। और अच्छी बात पता है क्या है? हमारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे 15, कोई 20%, कोई 15%, तो कोई 30% भी पंप हो चुके हैं, जो कि 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बीटीसी दोबारा से अपने बॉटम को टच करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? ट्रंप ने ऐसा क्या बोल दिया है जो कि मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है? इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। और टाइम अच्छा हो बुरा हो, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। 3 दिन पहले जब मार्केट 91 के से बीटीसी डाउन होके 86 के पे आया, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक टोकन्स की लिस्ट शेयर की थी। स्पॉट के अंदर मैं पर्सनली उन टोकन को होल्ड कर रहा था और मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया था, उनमें से सारे टोकन 20% अब पंप हो चुके हैं। तो हमने तो भाई, हमारा टारगेट इंटैक्ट है। ऑल्ट सीजन के लिए हमने तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, क्योंकि इतनी अच्छी एंट्री शॉपिंग करने का टाइम हमें मिल गया था। ये एक अलग चीज़ है। अब बात करते हैं मार्केट पंप क्यों कर रही है, और क्या ये पंप बरकरार रहेगा या फेक पंप है? लोग ऐसा बोल रहे हैं। उससे पहले आपने इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करना है, ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए डेली बेसिस पे। अभी मैं चार्ट के ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ और वहां पे चल के समझाता हूँ कि अब सीन क्या। तो बीटीसी का चार्ट मेरे सामने ओपन है। अब कुछ इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जोन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका जानना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग करंट प्राइस देखें बीटीसी की, तो इस टाइम पे आप लोगों को पता है कि 92,900, ऑलमोस्ट 93,000 पे ये चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लाइन मैंने एक वाइट लाइन लगाई है, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ पे डेथ क्रॉस बना था, जिसकी वजह से मार्केट अब यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। स्टेटमेंट कल ट्रंप ने ये दिया है कि भाई पॉवल जो है ना, आपको पता है कि जो फेड का चेयरमैन है और सारे इकोनॉमी के जो डिसीजन है वो लेता है। अब उसकी डेट मतलब उसकी जो जॉब है, उसकी डेट 2026 में ख़त्म हो रही है। उसकी जगह एक न्यू बंदे को लाना है। तो ट्रंप ने कहा है कि पॉवेल की जगह हम एक बहुत ही अच्छा बंदा लाएंगे जो सही तरीके से इकोनॉमी को, रेट कट को मैनेज करे। तो मार्केट ने इसको रिएक्ट किया और मार्केट, ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि फेड का जो चेयरमैन है इस टाइम, आपको बताएं पॉवेल, वो थोड़ा भाई सख्त किस्म का बंदा है, वो किसी की नहीं सुनता। तो इसीलिए रेट कट डिले हुए, सारी चीज़ें। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। ये तो एक अलग बात है। फंडामेंटल टेक्निकली देखें तो इस टाइम पे अब बीटीसी चल रहा है 93,000 के ऊपर। अब यहाँ पे एक ये जो लाइन मैंने लगा रखी है, ये देखो वाइट लाइन 96,600, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं बीटीसी को 1 लाख को ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो सबसे पहले अब हमारा टारगेट ये होगा, ये वाली लाइन, ये वाली जो वाइट लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको अब बीटीसी ब्रेक करे 96,600 को, यहाँ पे इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको टच करके ब्रेक थ्रू नीचे की तरफ हो, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंफर्म बीटीसी $1 लाख को ब्रेकआउट करने वाला है। और जब उसको करेगा तो सारे सेंटीमेंट एकदम से चेंज हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसी दिसंबर और जनवरी के बीच में हमें एग्जिट प्लान मिल जाएगा ऑल्ट सीजन का। लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है? ये डेथ क्रॉस। आपको पता है 50 वीकली मूविंग, और जब ये बनती है 200 वीकली मूविंग एवरेज लाइन इस तरीके से आती है, तो ये डेथ क्रॉस होता है। ये एक बेयर, मतलब कि एक बेयर न्यूज़ होती है मार्केट के लिए। और जैसे ही ये बना है पिछले कुछ दिनों में, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से शार्प डंप लेती हुई नीचे आती है। ठीक है, और डेथ क्रॉस बनने के बाद बेयर मार्केट को लोग कॉल आउट करने लग जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, ये देखो, ये मैंने एक बना रखा है डेथ क्रॉस। ये हमारे इसी 2025 के अंदर, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जून के अंदर बना था ये डेथ क्रॉस। अगर आपको मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, यहाँ पे देखो येलो लाइन नीचे है, ये रेड लाइन उसके ऊपर है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से डेथ क्रॉस है। तो जब ये यहाँ पे डेथ क्रॉस बनता है, उसके बाद क्या होता है? ये देखो, मार्केट के अंदर शार्प डंप आता है, फिर थोड़ा रिकवरी, फिर डंप, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा रिकवर करती है। और ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, मई के मंथ में चल के
यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट अपना न्यू ऑल टाइम हाई सेट करती है और ये मई का मंथ था। यहाँ पे बीटीसी चला जाता है 1,15,000 डॉलर पे, उसके बाद न्यू एक ऑल टाइम हाई बनाता है और बीटीसी 1,21,000 पे चला जाता है। और ये सब कब होता है? जून के अंदर जब ये बनता है डेथ क्रॉस और लोग डर जाते हैं और बीटीसी डंप करता है, उसके बाद जो है ना मार्केट मोमेंटम पकड़ती है और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले, मैं इसको चार्ट को पीछे करूं, तो पहले भी जब जब भी हमें डेथ क्रॉस मार्केट के अंदर देखने को मिला है, यहाँ पे अगर मैं पीछे लेके आऊं मार्केट को, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक और डेथ क्रॉस हमें देखने को मिला था। उसके बाद शार्प डंप आया था मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी गिर गई थी और थोड़ा रिकवरी की, फिर यहाँ पे गिर गई और फिर यहाँ पे देखो कितना बड़ा हाई बना था। तो कहने का मतलब ये है कि अब भी सिचुएशन यहाँ पे कोई मुख्तलिफ नहीं है, पैटर्न चार्ट रिपीट हो रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है और लोग फिर पैनिक आते हैं। अब यहाँ पे डेथ क्रॉस बनता है शार्प डंप मार्केट के अंदर, अब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रही है और अगले कुछ टाइम में आपको देखना आप लोग कि मार्केट के अंदर आपको न्यू ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखाई देंगे। जो बेयर मार्केट की बातें कर रहे हैं तो वो आपको लोग नजर भी नहीं आएंगे, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले छोटा मोटा अगर डंप आता है तो एज अ अपॉर्चुनिटी हमें लेना चाहिए। सारे इंडिकेटर यही चीजें बता रहे हैं। आप चार्ट को देखा करो, लोगों की बातें मत सुनो, चार्ट को देखा करो। ऑल्ट सीजन जरूरी नहीं है कि देखो, मार्केट को भी पता था कि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट करके बैठी है कि नवंबर के अंदर ऑल्ट सीजन आएगा और मार्केट हमेशा हमारी जो सेंटीमेंट होती है उसका उल्टा करती है और इस बार भी वही किया मार्केट ने। ऑल्ट सीजन थोड़ा डिले हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, इस बात को याद रखिएगा। पैटर्न अपनी अपनी जो हिस्ट्री है उनकी उनको रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा, लग रहा है थोड़ा टाइम, लेकिन काफी क्लोज हैं हम लोग।